जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठा किया है कि परमेश्वर के वचनों को आपके संग साझा कर। आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो विषय है मेरे भाइयों कि हम परमेश्वर को आनंदित किस तरह से कर पाए। हमारे जीवन में हम बहुत सी बार परमेश्वर को आनंदित करने के बारे में सोचते हैं और परमेश्वर का वचन इसके ऊपर क्या कहता है, इस वचनों को हम बाइबल में से देखेंगे और परमेश्वर के आशीषों को पाए। हम देखेंगे मत्ती इसका 5वां अध्याय वो 42 वर्स में 42 वचन में, मत्ती इसका 5वां अध्याय और 42 वचन क्या कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे इससे मुंह न मोड़। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सी बार मुंह को मोड़ लेते हैं। हम देखते हैं कई पर भिखारी हमारे पास आता है तब हम उसे इग्नोर कर देते या उससे मुंह मोड़ लेते या दूसरी तरफ देखने लगते। मैंने बहुत सी बार देखा है अपने कॉलेज के दिनों में कि जब हम कॉलेज के ग्रुप में खड़े रहते थे कि जब कॉलेज के बच्चे किसी भिखारी के आने के बाद उसे दूर कर देते। उसी तरह से इन बातों को हम देखते हैं कि हम जो लोगों को मदद की आवश्यकता होती है उनसे नहीं मोड़ते हैं, वो उन्हें इग्नोर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें तुम्हें देना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। शैतान हमारे दिन में डालता है कि इन बातों को वो किसी और चीज़ पे खर्च करेगा, इन्हें तो बहुत मिलता है। हम इन्हीं बातों को सोचते हैं कि एक आदमी को बहुत तरीके से मिलता है और उसे वो अपने ऐशो आराम में खर्च कर देता है, और ऐसा कभी कभार ही होता रहेगा। परमेश्वर का वचन और क्या कहता है हम देखेंगे। अब्रानियों की पत्री, अब्रानियों इसका 13वां अध्याय और 16 वचन, इब्रानियों इसका 13वां अध्याय और 16 वचन, पर भलाई करना और उदारता न भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता को न भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को हमें अगर प्रसन्न करना है तो हमेशा हमें भलाई करनी चाहिए और हमारे जीवन में हम भलाई की ओर अपने कर्मों को लगाए, हमारे विचारों को लगाए जिससे किसी का भला हो सके। और उदारता करना, उदार हृदय से देना, यही परमेश्वर चाहता है आपकी ओर से। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, तो आप उदार हो। हमारे पास जो भी है उसमें से देना। मैं बहुत सी बार एक उदाहरण को देता हूँ। जब तक एक गिलास में पानी है, इस गिलास को हम खाली नहीं करते तब तक हम उसमें और पानी नहीं डाल सकते। उदारता यही होती है कि हमारे पास में जो भी चीज़ें हमें उसे देना और उससे जिसे ज़रूरत है उन्हें देना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अगर आपको आपके जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हम इन बातों को आपके जीवन में करना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आए तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार इस चीज़ों को आपको करना होगा और परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर बहुतायत से आशीष। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम आपको खुश रखने के लिए जो चीज़ों को हमने, जिन वचनों को हमने बाइबल में से पढ़ा है उनके अनुसार चले। मत्ती इसका 5वां अध्याय और 42 वचन और इब्रानियों इसका 13वां अध्याय और 16 वचन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे जीवन में हम आपको सुखी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए प्रभु हमको सहायता। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर पिता आपकी महिमा को प्रभु तेरे वचनों के अनुसार हमने जो भी बातों को सुना है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मुँह न मोड़। प्रभु परमेश्वर,
पिता हमें उदारता से देने वाले लोग बना और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होनी। प्रभु जब इस वीडियो को सुन रहा है और देख रहा है परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में तो अद्भुत बातों को कर और तुझे हर वक्त प्रसन्न रखने के लिए प्रभु सहायता कर। परमेश्वर पिता आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इसलिए आपको धन्यवाद है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।